रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिद्विभार्वितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्ण रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि याज्ञवल्क भरद्वाज पद कागभुषुण्डि खगेश बंदो तुलसीदास पद उमा समेत महेश यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वन्दौ तुलसी के चरणों जिनकिन्यो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज लखन सिया राम चंद्र की जय। आज के राम कथा लिंक के माध्यम से राम कथा सुनने वाला और सबसे पहले आज ये मुझे सौभाग्य देने वाला आदरणीय पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिकर कृपा से आप मन के बीच में एक बार पुनः जुड़े के सौभाग्य मिली से हमारे जो पूर्व वक्ता पूज्य चरण द्विवेदी जी महाराज बहुत ही सुंदर जिकर अमृत वाणी से आप हम लाभान्वित हुआ थन उनकर चरण में सादर प्रणाम करते हुए दंडवत करते हुए लिंक में जत्का भी हमारे महाराज जुड़े हैं भैंसों से परमादरणीय शर्मा महाराज जी के साथ जत्का भी ब्राह्मण मंडली आप सबके चरण में सादर प्रणाम। साथ ही साथ हमारे राम कथा लिंक के जत्का भी आदरणीय वक्ता जन हैं मातृ चरण हैं आप सब सादर प्रणाम पहुंचे। आशीर्वाद देव आप मन के बीच में दो शब्द कह सकें और जो कुछ भी त्रुटि हो ही एकल्य क्षमा प्रार्थी भी हैं। आज की कथा प्रसंग अंगद रावण संवाद। इसी कथा प्रसंग हमारे जो आदर्श वक्ता हैं श्रद्धेय दीवान जी महाराज हैं भैंसों वाला महाराज हैं बहुत से सुंदर सुंदर वक्ता मन के बीच आप ये कथा हम सुनाता थे। आप मन के बीच में ये कथा लपन हमें कहे जात हम भाई त्रुटि होना तो स्वाभाविक है और ज्यादा मीठा खाए के बाद थोड़ा सीठा खा ले और ज्यादा सीठा लगते तो आप मन से निवेदन है बच्चा समझ करके धृष्टता क्षमा करिए। और आज की मुर्गी कथा प्रसंग है जथा मत गज जूथ पंचानन चली जाहि राम प्रताप सुनरि मन बैठ सभा सिरनाई। ये कथा प्रसंग अंगद जी महाराज जी से रावण के दरबार में पहुंचते कि बीच की कथा प्रसंग आप मन के बीच में प्रयास करत हैं। और
आधार ग्रंथ के रूप में आप मन के बीच में एक आध दो पद कवितावली के, एक आध पद विनय पत्रिका के, साथ ही राधे श्याम रामायण के पद से आप मन के बीच में सेवा करे के लिए उपस्थित हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी सवेरे उठ करके आज मंत्रिमंडल बुला करके जैसे मंत्रणा करें, यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहु बेग का करिय उपाई, तो जामवंत कह पद सिर नाई। भगवान श्री रामचंद्र जी आज सवेरे अपन मंत्रिमंडल मतलब बुला करके ये विचार विमर्श कहते कि भैया ये बताओ, थोड़ा तत्परता से ये बतावा कि अब हम लोग क्या करना चाहिए। और यहाँ सीधा जामवंत जी महाराज के विषय पारी भी रही से सुग्रीव जी महाराज जी अपन सलाह बता चुके हैं, विभीषण महाराज जी भी सलाह बता चुके हैं, और हनुमान जी महाराज अभी जामवंत जी महाराज की पाली है, सीधा जामवंत जी महाराज कहे शुरू करें। लेकिन थोड़ा कन हम राधे श्याम रामायण में कुछ विचार विमर्श होते एक बारे में भी बताए, बोला आप मन के बीच में रखे प्रयास करत हैं। श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार, और बानर सेना सहित प्रभु पहुंचे सागर पार। वहां पहुंच कर दिवस जब बीत गए दो चार, तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार। मंत्री मन बुला करके भगवान सुंदर ये पूछा, हे भाइयों बतलाओ आगे अब कैसे पांव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम तो लंका में या पहुंचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेद नहीं इसका पाया है। भगवान पूछते हैं कि भैया ये बताओ, हम तो लंकापुरी में आ भी पहुंचे, लेकिन रावण की तरफ से अभी कोई पता नहीं चलती क्या करत है। ऐसे भगवान मंत्री मन से पूछते क्या करना चाहिए अब हम लोग। उस समय में कहा विभीषण ने तभी, सुनिए कृपा निधान, रावण साधारण नहीं है सुजान बलवान। महाराज रावण भी कोई अरे गहरे युद्धानु है, बहुत ही पंडित और बहुत ही बलवान वीर कहना चाहे। दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ न ले डरता होगा, अपने सचिवों के साथ वहां वह भी विचार करता होगा। तो दो चार दिनों देखिए राह यह वीर नीति बतलाती है, और रिपु को भी युद्ध प्रबंध है तो थोड़ी मोहलत दी जाती है। विभीषण महाराज जी कहें कि महाराज मोर विचार से ये करना चाहिए, बैरी लभी थोड़ा कर अपन प्रबंध के लिए कुछ समय देना चाहिए, तो बस दो चार दिन मोहलत दे करके देख लिन आखिर ओकर तरफ से का पहल हुआ थी। अक्का बात ले सुन करके हनुमान जी महाराज तुरंत बोलिन। दूसरा बारी हनुमान जी महाराज के कथे, हनुमान जी कथे, मोहलत की प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग। विभीषण जी आप ये नीति की बात अभी नहीं सूझना चाहिए भाई, काबर दो चार दिनों की मोहलत तो मुझको ये बहुत खटकती है, और ये कि एक घड़ी सीता माँ को वर्षों की नाई कटती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे, और चुटकी में द्वार की वाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएगा, सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। हनुमान जी महाराज कहते, महाराज जी आपकी मोहलत वाली बात बड़ा अच्छा नहीं लगी, मैं माता जानकी की दशा ला देख कर के आए हैं, और उनकर दशा इसना है कि निमिष निमिष करुणा निधि जाहि बरत कल्प संबीती। ऐसे होकर माता जी की हालत है, आप दो चार दिन मोहलत के बाद कि भाई अच्छा नहीं लगी। अपन तरफ से हमन रावण की यहाँ चढ़ाई करबो, या तो सीता माता दे जाए, युद्ध के लिए तैयार हुई। बजरंगी की बात सुन बोले श्री कपिराय, जय पाने के लिए यह भी उचित उपाय।
तीसरा बात कही हम सुग्रीव जी महाराज, हनुमान जी जो बात कहते बिल्कुल ठीक कहते है नी। जय पाए बार बहुत ही सुंदर बात कही है अभी हनुमान जी महाराज। लेकिन मेरी यह सम्मति है निज दूत प्रथम भेजा जाए, जो मैं बैरी के मन का बल का सारा ही थाह लगा लाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले तब तो विचार यति सुंदर है, लड़ने मरने से पहले समझाना उसको बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान कहते हो बात ठिकाने की, बस एक बार फिर तुम ही वहां तकलीफ उठाओ जाने की। सुग्रीव जी महाराज कहते हनुमान जी बिल्कुल सही बात कही ने भाई, लेकिन मोर विचार से ऐसे होना चाहिए कि एक बार शत्रुल और दूध भेज करके वहां के पता लगा करके आना चाहिए, आखिर ऊपर मन में चलत का है। समझौता की प्रस्ताव रखी, अगर नहीं मानी तब तो युद्ध होना ही होना है। तो हनुमान जी फिर एक बार जा करके वहां ये चर्चा कर लेती तो ज्यादा अच्छा रहे। ये सुग्रीव जी महाराज जी की तरफ से बात है। जामवंत कहने लगे है यह उचित विचार, जामवंत जी महाराज तब ओकर नंबर लगते और कहते कि भाई हनुमान जी जो भी कही सुग्रीव जी महाराज जो सलाह देने बहुत अच्छा विचार है, लेकिन हनुमत ही जाए फिर यह मुझे स्वीकार। लेकिन फिर हनुमान तक वहां जाही ये बात थोड़ा मोड़ा अच्छा नहीं लगी। तो रावण अवश्य यह समझेगा इसमें ही सब आधार इसी पर है, यही आता है बार बार बस यही वहां पे दिलावर है। बस एक ही क्षण योद्धा है राम दल में, ये इच्छा बार बार आती। ऐसी सोच ली रावण हर एक सिर ये करना चाहिए, मैं जो सम्मत देता हूं उसमें है नीतिमान भी है, इस बार भेजिए अंगद को वो बुद्धिमान बलवान भी है। महाराज मोर विचार से ये होना चाहिए, तुम सर्वज्ञ और सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, तो दूत पठाई बाली कुमारा। महाराज मोर विचार से पाती तो अंगद ला मौका देना चाहिए, से अंगद जी ला भेजना चाहिए, वो भी बुद्धिमान भी है और बलवान भी है। उठे अपना नाम सुन अंगद बल बुद्धि धाम, प्रस्तुत कोई करन दे और दूसरा नाम। अतका बात सुनी अंगद जी महाराज अतका जोश में भर गई, सेवा के लिए वो अतका तत्पर रही, इंतजार करत रही कि कब मोला मौका मिले और मैं जावा। हनुमान जी महाराज के जामवंत जी महाराज की बात सुन करके अंगद जी महाराज बिल्कुल सामने में आकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते। भगवान उकरू मन की परीक्षा ले खातिर पर एक बात कथे, प्रभु बोले बालित न हूं तुमको हम पुत्र समान समझते हैं, लंका में बैरी के घर में इसलिए भेजते डरते हैं, फिर उचित नहीं है दूत कार्य लंका के युवराज तुम्हें, कपि सेना संचालन का ही शोभा देता है कार्य तुम्हें। भगवान के बाद ओकरो मन कुछ टटोलना चाहे कि अंगद जी अंगद वैसी तोर बाप हम और हाथ में हाथ दे करके गए हैं तो बेटा का समय लाग थे तोर ऊपर में, एक कारण बैरी के घर में भेजते हुए मोर मोहल दिल आशंका लागत है। और एक बात है भाई तय किष्किंधा की युवराज और युवराज दूत कार्य करी, दूत कार्य के लिए जावे ये मोला थोड़ा अच्छा नहीं लागत। इसी भगवान अंगद जी की मन ल टटोले खातिर बोल दी। अंगद बोले सिरनवा सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। अंगद जी महाराज का काम कहता महाराज के आप अपन हाथ की आशीर्वाद देव, आशीर्वाद देव, आपके आशीर्वाद से मैं उस सब काम करी है जिसना आपकी आज्ञा हो। जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय न कहीं उदयाचल से अस्ताचल तक। महाराज जेकर ऊपर में आपके बरदहस्त की छाया हो जाए वो व्यक्ति लग कोई भी चाहे रसातल तक में चले जाए उकर कोई बाल बांका करने वाला नहीं। उदयाचल से अस्ताचल उसने
कोई भी वीर होकर बाल बांका नहीं कर सके, ये मोला पूरा विश्वास। निश्चय ही धाक जमाऊंगा उस रावण की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है पत्थर तैरे हैं पानी पर। महाराज एक बार सेवा के मौका देवा, निश्चित ही आपकी कार्य में करे प्रयास करी है, और आपकी प्रताप ही कुछ नहीं महाराज। आपकी प्रताप से पत्थर जब पानी में तैर सकत थे, तो आप आशीर्वाद देवा, मैं जाए के लिए तैयार। और आप कथा युवराज दूत कार्य कैसी करिए कहता, जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूध बने इसमें घटती है शान नहीं। महाराज मोला भुलावा मत देवा, आपकी कार्य एक तुच्छ सेवक से अगर हो जाते, एकर से बढ़कर के मूल्य सम्मान के बाद कोई हो नहीं सके। बस आज्ञा देवा, मैं आपकी कार्य करे तैयार। भगवान अंगद जी की बात सुन करके बड़ा गदगद होगी और कथे, युवराज जानते हम तुमको, सच्चे व्यवहार कुशल हो तुम, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल हो तुम, बालितन बुद्धि गुण बल धामा, और लंका जाहु तात मम कामा, तो बहुत बुझाई और तुम ही का कहूं, परम चतुर मैं मानत जानत अहूं, तो काज हमार अता सुहित होई, अरिपुसन करे बत कही सोई। बस पैरी से जा करके वो बात कहना है कि कर से काज हमार अता सुहित होई। भगवान अंगद जी भेजते हुए कथे, कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना, बलवीर जहां तक संभव हो सब झंझट निपटाते आना। राधे श्याम रामायण में कथे, कुछ धर्म नीति की भी चर्चा करनी, कुछ राजनीति भी बतावे राजा रावण ने, और कुछ बल भी दिखा करके आना है, ताकि रावण भी समझ जाए, ये उपाय करना है। भगवान की बात सुन करके स्वयं सिद्धि सबक प्रभु अज्ञाधरि शीस, चरण बंदी अंगद उठे, सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करहु। भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है, चाहे तो करें चाहे तो न करें, चाहे तो उल्टा करें, ऐसी सब कार्य के लिए भगवान समर्थ है। आज भगवान जिला बुद्धि बल गुण धामा ऐसी कह करके संबोधन कर दी, मतलब बल बुद्धि गुण के बिल्कुल निधान हो गए अंगद जी महाराज का। विनय पत्रिका की बहुत सुंदर एक पद, जाको हरि दृढ़ करी अंग करियो, जाको हरि अदृढ़ करी अंग करियो, सोई सुशील पुनीत वेद विद, विद्या गुण निभरियो, जाको हरि दृढ़ करी अंग करियो। जेला भगवान पक्का बना देते, जेला मजबूत बना देते, ओला फिर संसार में डिगाने वाला कोई नहीं। सोई सुशील पुनीत वेद विद, कोई सुशील हो जाते, बड़ा पवित्र हो जाते, बल बुद्धि सबके निधान हो जाते। उदाहरण दिन तुलसीदास जी महाराज, उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनि सत पंथ डरियो। ये पांडव मन की उत्पत्ति कथा ला देखिया, उत्पत्ति कथा है मन की अत्ता विचित्र है, जिला सुन करके सन्मार्ग भी डर जाए। उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, ये मन की करनी भी कुछ ऐसा अटपटा रही से, ये साधारण आदमी समझ करके बड़ा अटपटा लगे, सन्मार्ग भी कंपित हो जाए न मन की बात देख करके। ऐसने मल्लभी पांडव मल्लभी भगवान के जब छत्र छाया मिली, तो सो त्रैलोक के पूज्य पावन, और जस सुनी सुनी लोग तरियो, जाको हरि दृढ़ करी अंग करियो। आज बोला भगवान अपन छत्र छाया में लेकर के अत्ता पवित्र बना दिन, आज उकर कीर्ति लगा गा करके संसार के आदमी मन भी भव सागर पार करत ही। ये भगवान की कर तुम अकर तुम अन्यथा। एक और बड़ा सुंदर उदाहरण दी शिव जी ने पद में, तुलसीदास जी महाराज कथे, अजि ब्रह्म विशिख ब्रह्मांड दहन क्षम, और गर्भ नृपति जरियो,
ब्रह्म दहन ब्रह्म विसिक ब्रह्मांड दहन क्षम अश्वस्थामह परीक्षित लव कर गर्भ में नष्ट करे खातिर बर ब्रह्मास्त्र चला दिस कतका क्षमता रिसु ब्रह्मास्त्र में पिताजी महाराज कथे कि ब्रह्म दहन क्षम ब्रह्मास्त्र का पावरफुल रही से का शक्तिशाली रही से चाहती तो पूरा ब्रह्मांड लोच दहन कर सकत रही लेकिन ओकर शक्ति कहाँ गिस कैसे क्षीण हो गिस ब्रह्म विशिख ब्रह्मांड दहन क्षम और गर्भन नृपति जरियो एक ठन गर्भ के बच्चा तक लो ब्रह्मास्त्र कुछ बिगाड़ नहीं करे सकीस आपके पावरफुल ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय हो गए ये भगवान की कृपा एक जन ऐसा दैत्य रही से नमूची नाम करके जो अतका ताकत वाला रही से अतका अजीय हो गई से कि अजर अमर पुलिस नाही न बध तुलसीदास जी महाराज कहें कि जो ऐसे लागत इसके अजर अमर होकर के आए जिकर वज्र से भी जिकर नाश नहीं हुआ थे मरीज कैसे मन सो पुनि फैन मर्यो जाको हरि दृढ़ करियंग करियो पुलिस से भी वज्र से भी बच जाने वाला नमूची दैत्य मरीज कामा तो पानी में जो झाग बनते वो झाग से वो नमूची दैत्य की नाश होगी ये भगवान की अद्भुत कृपा जेला बचाना चाहते संसार में वो लोग कोई बिगाड़े नहीं सके को हरि है हरि के रीत ये कवितावली में तुलसीदास जी बहुत सुंदर पद हैं अजी को भरी है हरि के रीतिये रीतिये पुनि को हरि जो भरी है जेला भगवान रीता करना चाहिए संसार वाला भरे नहीं सके और भगवान जेला भरना चाहिए बोला संसार के आदमी रीता नहीं कर सके उठ पैते ही को यही राम थपे संसार में भगवान जेला मजबूत जमा देना चाहिए बोला संसार में कोई उखाड़े नहीं सके और जेला भगवान उखाड़ देना चाहिए बोला फिर संसार वाला मन मिल करके भी बोला कोई बसाए नहीं सके उत पैते ही को ये ही राम थपे और थपी हैं ते ही को हरि जो टरी हैं तुलसी यह सोच ही अपने और सपने नहीं काल होते डरिए उमया कछुहानिन औरन की उमया कछुहानिन औरन की संसार अगर विपरीत हो जाते और जो पे जान की नाथ मया करी है भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी नाथ जेकर ऊपर में बरस की छाया रख देते हैं जेकर ऊपर में पुत्र वत्सलता दिखाते होकर बिगाड़ कहाँ से हो सकती ये बात स्वीकार करके प्रभु अज्ञा धरि शीस चरण बंदी अंगद उठे असोई गुण सागर ईस जा राम कृपा जा पर करहू भगवान की आज्ञा सिरोधारी करके अंगद जी महाराज वहां से चलेंगे जाए धरिन तो वो समय में विभीषण महाराज जी भी एक संदेश का थे दो एक संदेशा मेरा भी उस महाहठी उदसानन से जिसने किया था पद प्रहार उठकर मुझको सिंहासन से मैं मूर्ख और विद्रोही हूं वह तो सब बात समझता है अब देखे लंका नगरी की कैसे रक्षा वह करता है यह भली भांति समझा देना उस महाभिमानी रावण को बस एक अकेला विभीषण ही रह जाएगा जल तर्पण को ये संदेश विभीषण जी महाराज अंगद जी के जाते जाते ओकर हाथ में रावण लिए संदेश थे अंगद जी महाराज चलिन बंदी चरण उर धरि प्रभुताई अंगद चले सबहि सिर नाई अंगद जी महाराज जब वहां से चलिन तो भगवान के चरण कमल में सुंदर सिर झुका करके उरधरी प्रभुताई भगवान की प्रभुताई लेकर के चलत थे जी और भगवान की प्रभुताई पर फिर कहना ही का है हनुमान जी महाराज अपन आदर्श मान करके अंगद जी सब ही सिर नाई सबल प्रणाम करते हुए आज रावण की नगरी में बेखौफ जात प्रभु प्रताप उर सहजय शंका रण बांकुरा बाली सुत बंका प्रभु के प्रताप जब
पूरा विश्वास है अंगद जी महाराज तो सहज ही आशंका, नया पैसा की डर नहीं, भगवान के आशीर्वाद है, आशीर्वाद मिल गए हैं। और रणवांकुरा बाली सुत बंका, बाली सुत अंगद जी महाराज लंकागढ़ में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही प्रवेश करें, पग प्रहार से तोड़कर लंका द्वार त्रिवाड़, लंका द्वार कपाट एक कस के लात मार करके मजबूत जो दरवाजा रही श्रीलंका के बाहर में, पहाड़ से तोड़कर लंका द्वार कपाट भीतर चले। बाल सुत प्रहरी जन को डांट, प्रहरी जन देखते रहे जिन, और अंगद जी महाराज मतलब भुड़कते हुए लंका नगरी में प्रवेश कर। बांका बलवाला मतवाला मंडलों की नाई चलता था, रणरंगी जंगी झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था। जाते जाते ही अनायास रावण सुख से मुठभेड़ हुई, आदर न किया कुछ अंगद ने, बस इसी बात पर छेड़ हुई। अंगद जी महाराज जी श्रीलंका नगरी में प्रवेश करते हैं। वहां पे रावण के एक बेटा हर अपन साथी मन से खेलते हुए, साथ में खेलते हुए ठीक आत रही से सामने से मुलाकात हो गई। उर पैठत रावण कर बेटा, अब खेलत रहा हुई गई भेटा। बात ही बात करस बढ़ी आई, जुगल यतुल बल पुनि तरुणाई। दोनों के जवान अवस्था और दोनों राजकुमार, राजदुलार, एक रावण दुलारा, एक प्रभु श्री राम जी की दुलारा। बात ही बात करस बढ़ी आई, बात बात में बात बढ़ गई। रावण की बेटा पहले भावे कुछ टेढ़ी कर उसने इस भांति कलाम किए, आगे से हटा नहीं मेरे जाता है बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद तुझे मैं बन रे अभी चखाता हूँ, मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटी नुचवाता हूँ। रावण की बेटा है, मन बढ़ा रही थी, अपन नगरी और संगी साथी साथ में ही। अंगद जी महाराज ने कह देते मिला बिना सैल्यूट करे थे, अंगद हुसे जात बड़ा बर्बर असभ्य थे, मैं अभी तो रे असभ्यता के स्वाद चखा, बोटी बोटी नुचवा दिया। अंगद अंगारा हुआ बकहा बस खबरदार, दूध न सूखे ओट के बना सिपह सालार। अरे बाबू के काल के छोकरा भी तो दूध के दांत भी नहीं छरे, तोर दूध सूखे नहीं ओट के, बड़ा सलामी लेने वाला थे बन गई उसके। हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है, आगे से हटे प्रणाम करें, क्या तेरे बाप का हम पर कर्जा है। अंगद जी महाराज कर देते, अरे तोर सामने से हट प्रणाम करना आशीर्वाद में, तोर बाप की कर्जा लागत है काम। मैं बालीराज का बालक हूँ जो अपने बल में पूरा था, तुझको क्या तेरे बाप को भी 6 माह कांख में रखा था। तोर बाप लग 6 महीना तक की कांख में रखे रही से, मैं वो बालीराज की बेटा अंगद जी महाराज की। करता है उनसे बेअदबी बातें जो दूत राम रघुबर का है, नादान आंख को खोल दे कि अंगद से आज मुचेटा है। अंगद जी की बात सुन करके वो भी बड़ा तेज में आ जाते और कहते वह बोला बस मान हो मुंह को लगा लगाम, आज सामना हो गया कभी सुना था नाम। हम राजेश्वर के बेटे हैं तू दासों से भी कमतर है, हम शेरों से भी बढ़कर हैं तू सियारों से भी कमतर है। मैं राज राजेश्वर के बेटा और तैहर दास दास का, मैं सिंह से भी ज्यादा ताकत रखने वाला और सियार से भी कम वाला तू पदवी वाला तैहर। अंगद तो उसका बात सुन करके आग बबूला हो जाती। रावण की लड़का एक बात और कथी, क्या दूत उन्हीं तपसी का है जो मारे मारे फिरते हैं, छूटा है जिनका राजपाट बन बन दुखियारे फिरते हैं, जिनकी एक सुंदर सी नारी लंका के बंदी गृह में है, उनका अनुचर बन बेवकूफ क्यों आया राजनगर में है। बात काट कर बीच में बोले प्रभु के दूत, वाह वाह क्या बात है चोर पिता के पूत,
ऐ चोर पिता के पुत्र किन, तोला लाज भी नहीं लागत किन। चोरी करके हर लाए हो जगदम्बा को साधु बन के, तारीफ तुम्हारी तब होती जब लाते पर लड़कर सहजोरी से। और बाप हर बेस बदल करके, सन्यासी के बेस बना करके, हरण करके लानी से। अरे तारीफ तो वो समय होती जब भगवान के सामने में तय लड़ के लाए रहते ना, तब पता चले रहती तो बाप लम। जिसकी सुंदर मुख निखार रिझी श्री शूर्पणखा जी हैं। अपन परिचय देते हुए, अपन बात करते हुए अंगद जी महाराज कहते, जिनकी तेजस्वी मुह निहार रिझी श्री शूर्पणखा जी हैं। जो बुआ तुम्हारी होती है लंका में सती साध्वी है। बोली मुझ दासी को स्वामी ले चलो अवध शादी करके। इस पर छोटे स्वामी ने भेजा नक्की बूची करके। बात बात में यूं बढ़ी अब बिना बात की रार, दोनों थे रण केसरी दोनों राजकुमार। बात ही बात और करसी बढ़ी आई, जुगल यतुल बल पुनि तरुणाई। तेहि अंगद कहलात उठाई, तो गही पद पटके भूमि भ्रमाई। जैसे वो राक्षस के लड़का, रावण के लड़का अंगद मारे खातिर लात उठाते, अंगद जी महाराज चप से पैर पकड़ कर कैसना जोरदार घुमा कर कैसे पटकिन कि निश्चरणी कर देखी भट भारी, और जहां तहां चले न सकहीं पुकारी। सब लोग विश्वास हो गए अब राजकुमार के तो राम नाम सत्य होगी, सो बिल्कुल खत्म होगी। सोई ऐसा चुपचाप वहां से खिसकिन, एक एक सन मर मन कहीं, असमुझिता सुबध चुप करी रही। चुपचाप वहां से खिसक गिन, मानो कि हमन लेबर कर से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, ऐसे ढंग से वहां से खिसक। हल्ला कहाँ मचिस, तो भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका यही जारी। बीच बस्ती में जाकर के मन चिल्लाए शुरू कर दी, वो लंका लेसने वाला बानर है, फिर आगे लंकापुरी में सावधान हो जाओ साधु। कोलाहल भारी, आयो 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 सोई बानर बहोरी भयो सोर चहुओर, लंका आए जुगराज के। कवितावली में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सब जगह ये हल्ला हो गए, आयो 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 सोई बानर बहोरी भयो सोर चहुओर, लंका आए जुगराज के। कोई काढ़े सोच कोई धौच करे वही है कहा, अपोच भयो महासोच सुभट समाज के। सब जन सोचे लगिन, माथा पकड़ लिन, कोई सामान असबाब निकाले के सुरक्षित करे के इंतजाम करत, फिर आगी लगाई है कर्म करके सब कीमती सामान बटोरे के काम करत हैं। ये कथी की गाजू कपिराज रघुराज की शपथ करी, मूंदे कान जातु धान मानो गाजे गाज के। अंगद जी महाराज बेखौफ चले जाते, और बीच बीच में उस समय में सिंहनाद भी करत जाते, भगवान की जय जयकार करत जाते, जय श्री राम ऐसे कह करके अंगद जी महाराज जब गर्जना करे ना, तो गाजू कपिराज रघुराज की शपथ करी, मूंदे कान जातु धान मानो गाजे गाज के। सहमी सुखात वात जात की सुरति करी, लवा जो लुकाट तुलसी झपेटे पाज के। अंगद जी महाराज देख करके सबके सब बड़ा सहम जाते, और काकर हनुमान जी की सुरता करते, सहमी सुखात सुखा पड़ जाते, वात जात की सुरति करी, हनुमान जी की याद आगे सब जन ला, और सुरता करके मन बिल्कुल सूखा हो जाते। लवा जो लुका तुलसी झपेटे बाज के, जैसे लवा पक्षी हर अथवा मुर्गी के छोटे छोटे बच्चा छूजा मन बाज की झपट्टा मारे ले जैसे दुबक जाते, लुका जाते प्राण बचाए खातिर भर, ऐसी लंका नगरी की खोल गरी में जो राक्षस रही ने, वो मन उस समय में बिल्कुल दुबक जाते कहना चाहिए। ये हनुमान जी महाराज जी के धाक लंकापुरी में जमेरी से, सचमुच में हनुमान जी के महाराज लंका में वो धाक जमेरी से, जिला आज भी देख करके कि लंका वासी मन सहम जाते कहना। हाड़ बाट कोट ओट अटनी गारी पौरी खोरी खोरी दौरी दौरी तिन्नी त्यागी है, आरत पुकारत संहारत न को काउ, व्याकुल जहां सु तहां लोग चले भागी। बालधी फिरावे बार बार जहरावे,
और झरे बूंदिया सी लंक पिघलाई पाग पागी। सुंदर दृश्य हनुमान जी महाराज के लंका दहन के। वो तो घी तेल में मस्त डूबे रहे हनुमान जी की पूंछ में जो कपड़ा लपेटे गिरी से, ऐसे थोड़ा कन झरा में तो बूंदिया कंसरे काना था। लंक पिघलाई पाग पागी है, तुलसी बिलो की जातुधानी अकुलानी कहे, चित्र हूं की कपि सोनी साचर न लागी। सब जन अपन अपन घर में अपन अपन लइका मतलब ताकीद कर दे रहे। आज तो बड़े बड़े देवता मन कर भड़े लड़े ब चल दिया, लेकिन चित्र हूं की कपि सोनी साचर न लागी। कहूं छप्पा की घलू बिंद्रा रही ना, ओकर संग तुमन लड़े ब मत कर, ओला मत छेड़िया कबू। तो आज तो फिर पुनः साक्षात बिंद्रा के पदार्पण हो गए। अंगद जी महाराज पहुंचे ही तो वहां के दहशत की का ठिकाना है। सचमुच में जे दिन हनुमान जी महाराज लंका दहन करके गेरी से, बसत गढ़बंक लंकेश नायक अछत लंक नहीं खात को भात रांधियो। तुलसीदास जी महाराज कवितावली में कहते हैं, बसत गढ़बंक, लंका जी से दुर्गम गढ़ में रहते हुए भी, और लंकेश नायक अछत, सिर पर अभी भी रावण बैठे हैं, एकर बावजूद लंक नहीं खात को भात रांधियो। रात्रि की खाना के समय या दिन की खाना के समय तो हनुमान जी की सुरता आ जाती, तो खाना पीना भी मतलब सुहाए नहीं, भात बासी भी नहीं सुहाए राक्षस मतलब। ये हनुमान जी महाराज जी के धाक जमेरी से कहना चाहे। सब जन जत्का भी सचिव हो समय में, जत्का भी योद्धा है, सब पुकार करके कहना शुरू कर दे रहे हैं, बड़े विकराल भालू बानर विशाल बड़े, तुलसी बड़े पहाड़ लय पयोधिक तोपी है। अक्का दल है बानर सेना की बता थे, एक एक पत्थर डाली तो समुद्र तो पा जाए। ये बड़े बड़े विकराल बानर सेना मन आकर के समुद्र तोप करके, अप्रपल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड खंडी मंड मेदनी कुमंडली लीक लोपी है। रावण के आज तक की जो खिताब रही से मंडली लीक रही से, ये सब ध्वस्त हो जाए। लंका दाह देखे न उछारे हो काहुन को, कहे सब सचिव पुकार पांव रोपी हैं। जत्का भी सचिव मन पांव रोप करके पुकार पुकार करके कहना शुरू कर दे रहे हैं, बाजी है न पाछे त्रिपुरारी और मुरारी हूं के। पाछू अगर भगवान शंकर भी आ जाही, भगवान मुरारी भी आ जाही, तो वो है रणरारी को जो राम रण रोसी है। ये समय भगवान गुस्सा में आकर के लड़ाई के लिए उद्यत हो जाही। कौन माई के लाल, कौन देवी देवता संसार में इतना फिर ओकर सामने में जाकर के लड़े सकी। ये सचिव मन के मन में धारणा बन गई से। लेकिन यही सचिव मन जब राजसभा में पहुंचती तो ये बेईमान मन रावण लोग वही सलाह देवे, दो बच्चे हैं छोटे छोटे, कुछ बन रहे हैं कुछ भलुए हैं, हम लंका वालों के आगे सब भुन गए हैं, सब मछरे हैं। जो अपने चने चबेने हैं उसका सोचे उपाय ही क्या, और राजाधिराज आनंद करें इस तुच्छ बात में राही का। ये दोगला है राक्षस मन, दो तरह की बात करने वाला, निज निज गृह सब करही विचारा, और नहीं निश्चर कुल केर उबारा। ये तो धर्म सलाह करते हैं, रावण के दरबार में मुंह देखी ये बात करें। तो ये हनुमान जी महाराज के दहशत आज साक्षात भगवान के प्रताप लेकर के, भगवान के प्रताप के डंका बजाए खातिर बर हनुमान जी महाराज लंका नगरी में प्रवेश करेंगे। ये कथा आप मन के बीच में सुनाए के प्रयास करें। त्रुटि बहुत हुई सुही कल पुनः आप मन के चरण बंदन करते हुए क्षमा याचना करते हुए शेष 1 मिनट के समय रानी पटेल जी निवेदित। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीतान्वेषण के समय जब अंगद जी कहते हैं कि जी संशय कछु फिरती बारा,